नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। रीट लेवल 1 लेवल 2 के रिजल्ट से लेकर जो अपडेट आई है वो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि रिवाइज्ड आंसर आएगा या डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। अगर रिवाइज्ड आंसर आता है तो कितने मार्क्स मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो सकता है ना, और कितने मैक्सिमम मार्क्स बच्चों के कट भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपत्ति आपने क्वेश्चनों पे दर्ज की होगी हो सकता है वो क्वेश्चन किसी का ऑलरेडी बोर्ड ने सही मान रखा हो। तो कितना बेनिफिट मिल सकता है, कितना लॉस हो सकता है, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट और स्टिक जानकारी आप लोगों के लिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर हम लेके आते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि आपके मतलब जो आपने आपत्ति दर्ज कराई है उसके बाद आपको मैक्सिमम कितने क्वेश्चन ठीक होते नजर आ रहे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। रीट लेवल 1 लेवल 2 और किस कैटेगरी से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते नजर आ रहे हैं आपत्ति दर्ज करने के बाद। और कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसको लग रहा है कि सर जिन बच्चे ने मान के चलो उसके फ्रेंड सर्कल में उसको लगा कि भी मेरा पहले से सही मान रखा था और वो क्वेश्चन गलत था, तो कितने मैक्सिमम मार्क्स का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी रीड की लेवल 1 और लेवल 2 की ऑलरेडी मैं आपकी कट ऑफ जारी मतलब जारी क्या मतलब एक वीडियो बना चुका हूं। तो उसमें मैंने जो विंडो बताई थी उससे सब बच्चे सेटिस्फाइड थे। अगर किसी बच्चे के अब मार्क्स बढ़ते या घटते तो उस कट ऑफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि मैक्सिमम कितना बेनिफिट आपको मार्क्स का मिल रहा है और कितना लॉस हो रहा है, तो उससे और रास्ता क्लियर हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, क्या अपडेट है, उसके बारे में बताएंगे। कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, कितने घट सकते हैं, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा डिस्कस करेंगे। अब देखो, फाइनल रिजल्ट आएगा या पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी, तो सबको पता होगा कि पहले क्या आएगी, आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। मतलब पहले आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद बच्चों को मार्क्स का पता लगेगा कि भाई ये मार्क्स मेरे यहाँ बढ़े हैं और ये मार्क्स मेरे यहाँ घटे हैं, है ना। बढ़ने के चांसेस मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। 80% बढ़ने के चांस होते हैं, 20% एक दो मार्क्स घटने के भी चांस होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं या कितने घट सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि जब रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसके बाद कम से कम आपको 10 से 15 दिन या 12 दिन, 10 से 12 दिन आपको और टाइम मिलेगा फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए। हालांकि जब बोर्ड उस रिवाइज्ड आंसर की को जारी करता है तो उसके लिए टाइम लेता है, इसी वजह से अब आपका टाइम लग रहा है। अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि बोर्ड फिर से नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट इस बात को लेकर कोर्ट पे चला जाए कि मान के चलो उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी फिर भी रिवाइज्ड आंसर की में उसको करेक्शन नहीं किया गया, तो एक तो उससे बोर्ड की तूतू होती है। आपको पता है कि अधीनस्थ चयन बोर्ड है, अपनी छवि को बिल्कुल साफ रखता है और अब की बार रीट लेवल 1 2 का आपकी जो भर्ती है वो अधीनस्थ चयन बोर्ड कर रहा है। तो ये टाइम लेता है, लेकिन टाइम लेने के बाद जो फिर रिवाइज्ड आंसर की आपकी जारी करेगा उसमें कोई किंतु परंतु वो नहीं चाहता। इस वजह से फिर भी 10 से 12 दिन का टाइम रहता है फाइनल रिजल्ट जारी करने के लिए। मान के चलो अगर कोई ऐसा इशू आता है तो फिर भी बच्चा एक बार मतलब कोई कोर्ट की हायर वगैरह करता है तो उनको पता लग जाता है और वो फिर से एक बार फिर से अपडेटेड रिजल्ट जारी कर सकते हैं। 10 से 12 दिन का या मैक्सिमम 15 दिन का बीच में टाइम लेता है। अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट ऐसी आपत्ति जताता भी है कि उनको लगता है कि जैसे आरपीएससी ने या एनसीईआरटी ने या फिर ऑथेंटिक सोर्स से उनका क्वेश्चन सही था और अब भी रिवाइज्ड आंसर की में सही नहीं है, तो फिर बोर्ड उसको एक बार फिर से रिवाइज्ड आंसर की फाइनल रिवाइज्ड आंसर की के नाम से जारी करता है, ताकि फिर कोई किंतु परंतु ना रहे। इस वजह से ना इन दोनों के बीच में जो टाइम रहता है वो मान के चलो मिनिमम आपके मान के चलो 10 दिन और मैक्सिमम मान के चलो 10 से 15 दिन का बीच में इनके टाइम रहने ही वाला है। तो बात करते हैं कि फिर आएगा कब। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कितने मैक्सिमम मार्क्स का, यहां मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मैक्सिमम कितने मार्क्स का आपको बेनिफिट मिलता है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जैसे सबसे ज्यादा आपत्ति है ना वो हिंदी सब्जेक्ट में लगी है। एसएसटी मतलब सामाजिक और विज्ञान अध्ययन के इस विषय में भी अच्छी आपत्ति लगी है। जैसे एक स्टूडेंट का मैंने पिछले वीडियो पे देखा तो उसने तो लिख रखा था सर उर्दू के मतलब 22 आपत्तियां दर्ज की है। देखो आपत्तियां दर्ज की होगी लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से देखा जाए तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन मतलब बढ़ सकते हैं, मतलब कितने सही हो सकते हैं, कितने कट सकते हैं। कोई एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मतलब बोर्ड को काटने भी पड़ेंगे और किन किन बच्चों को कितना लॉस हो सकता है उसके लिए जो मतलब एक आइडिया हमने जनरेट किया है। जो बच्चों के पिछले कमेंट थे पिछली वीडियो पे, इस पे मैं कमेंट आपके चाहूंगा। वो मेरे को लग रहा है कि मान के चलो कि 4 से 5
4 से 5 मार्क्स मैक्सिमम, है ना, 4 से 5 मार्क्स मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। और जो मिनिमम जो लॉस हो सकता है वो मान के चलो वो किसी स्टूडेंट को इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, 1 से 2 क्वेश्चन मतलब मार्क्स का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। यानी बात करूं मैक्सिमम बेनिफिट कितने मार्क्स का हो सकता है, वो अलग अलग देखना पड़ेगा कि भाई कितने किस स्टूडेंट ने मतलब किस सब्जेक्ट में आपत्ति दर्ज की है। देखो आपने की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपको पता है कि एग्जाम तो आपके इस विषय में बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, उन्होंने तो डेफिनेटली जाहिर की होगी, लेकिन इसका इंतजार नहीं करना होता। खैर अब तो बात बीत गई। आपत्ति खुद को ही दर्ज करनी होती है ताकि कोई फिर बाद में आपको ये ना हो कि पता नहीं किसने दर्ज किया, हालांकि आपको पता है लाखों की तादाद में बच्चे थे तो आपत्ति तो दर्ज हुई है। तो मैक्सिमम जो बेनिफिट मिल सकता है वो 4 से 5 मार्क्स का मिल सकता है, और खास करके हिंदी विषय में हो सकता है कि वो 6 से 7 चला जाए। ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं 4 से 5 मार्क्स का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, और मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 1 से 2 मार्क्स का हो सकता है, इससे ज्यादा किसी का लॉस नहीं होगा। तो बात करते हैं कि कब आ सकती है, तो रिवाइज्ड आंसर की मान के चलो अप्रैल के फर्स्ट वीक के एंड और सेकंड वीक के स्टार्टिंग में मैं मान के चलता हूं आ सकती है। तो ये मान के चलो, हम फिर भी मान लेते हैं, थोड़ा सा डाटा बढ़ा लेते हैं, 8 से 10 अप्रैल के बीच में, 8 से 10 अप्रैल के बीच में आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी हो जाएगी, है ना। ये मतलब आपने देखा होगा पेपर में हर रोज आ रहा है कि अध्ययन चयन बोर्ड मतलब जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है, क्योंकि रीट एक बहुत बड़ी भर्ती होती है और उस पे चुनावी एजेंडा टिका रहता है, बिल्कुल टिका रहता है। अब देखो सरकार कितनी एक्टिव है, इतने जिले वगैरह बनाए हैं, तो उसके पीछे सारा क्या है, चुनावी एजेंडा ही तो है। तो ठीक उसी प्रकार से ये एक भर्ती वो भर्ती है जिसके ऊपर चुनावी सारा दामादौर मतलब सारा कुछ सारा इस पे बेस टिका होता है। और आपको पता है कि सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे भारत की निगाह होती है रीट की जब भी कोई भर्ती आती है। तो ये एक चुनावी एजेंडे के तहत इस भर्ती को बिल्कुल निष्पक्ष और मतलब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इसको पूरा किया जाएगा। तो जल्द से जल्द रिवाइज्ड आंसर की आएगी 8 से 10 अप्रैल के बीच में, और फिर उसके बाद मान के चलो 10 से 15 दिन के बाद आपका फिर रिजल्ट जारी करने की कोशिश रहेगी, कोई किंतु परंतु नहीं होता है। तो फिर अगर कोई इशू ही आता है तो फिर उसमें अभी फिलहाल नहीं कह सकते। हालांकि अध्ययन चयन बोर्ड का जो मतलब माहौल रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल साफ छवि वाला रहा है। ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कितने मैक्सिमम मार्क्स आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, और कितने कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो तो उसका कमेंट मैं जरूर देखूंगा कि उसको कितने मार्क्स का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लॉस वाले चांसेस बहुत कम है, मैक्सिमम बेनिफिट वाले भी ज्यादा मिलते हैं। कमेंट इंतजार रहेंगे कि सब्जेक्ट में आपने कितनी आपत्ति दर्ज की और कितने आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।